नमस्कार दोस्तों। आज सुनिए कृष्णचंद्र की लिखी कहानी दो फरलांग लंबी सड़क। कचहरियों से लेकर लॉ कॉलेज तक बस यही कोई 2 फरलांग लंबी सड़क होगी। हर रोज मुझे इसी सड़क पर से गुजरना होता है, कभी पैदल, कभी साइकिल पर। सड़क के दो रवैया शीशम के सूखे सूखे उदास से दरख्त खड़े हैं। उनमें न हुस्न है न छांव। सख्त दरख्त, तने और टहनियों पर गिद्धों के झुंड। सड़क साफ, सीधी और सख्त है। मुतवातिर 9 साल से मैं इस पर चल रहा हूँ। न इसमें कभी कोई गड्ढा देखा है, न शिगाफ। सख्त सख्त पत्थरों को कूट कूट कर ये सड़क तैयार की गई है। और अब इस पर कोलतार भी बिछी है। इसकी अजीब सी बू गर्मियों में तबीयत को परेशान कर देती है। सड़कें तो मैंने बहुत देखी भाली है। लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें, बुरादे से ढपी हुई सड़कें। सड़कें जिन पर सुर्ख बजरी बिछी हुई थी। सड़कें जिनके गिर्द सर्व व शमशाद के दरख्त खड़े थे। सड़कें, मगर नाम गिनाने से क्या फायदा। इसी तरह तो अनगिनत सड़कें देखी होंगी, लेकिन जितनी अच्छी तरह मैं इस सड़क को जानता हूँ, किसी अपने गहरे दोस्त को भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानता। मुतवातिर 9 साल से उसे जानता हूँ और हर सुबह अपने घर से, जो कचहरियों से करीब ही है, उठकर दफ्तर जाता हूँ, जो लॉ कॉलेज के पास है। बस यही 2 फरलांग की सड़क, हर सुबह और हर शाम, कचहरियों से लेकर लॉ कॉलेज के आखिरी दरवाजे तक। कभी साइकिल पर, कभी पैदल। इसका रंग कभी नहीं बदलता। इसकी हैयत में कभी तब्दीली नहीं आती। इसकी सूरत में रूखापन बदस्तूर मौजूद है। जैसे कह रही हो, मुझे किसी की क्या परवाह है। और ये है भी सच। इसे किसी की परवाह क्यों हो। सैकड़ों हजारों इंसान, घोड़े, गाड़ियां, मोटरें इस पर हर रोज गुजरती हैं और पीछे कोई निशान बाकी नहीं रहता। इसकी हल्की नीली और सांवली सतह इसी तरह सख्त और संगलाग है जैसे पहले रोज थे, जब एक यूरेशियन ठेकेदार ने इसे बनाया था। ये क्या सोचती है, या शायद ही सोचती ही नहीं। मेरे सामने ही इन 9 सालों में इसने क्या क्या वाकयात, हादिसे देखे। हर रोज हर लम्हा क्या नए तमाशे नहीं देखते, लेकिन किसी ने उसे मुस्कुराती हुई नहीं देखा। न रोते ही इसकी पथरीली छाती में कभी एक दर्ज भी पैदा हुआ हो। हाय बाबू, अंधे मोहताज गरीब फकीर पर तरस कर जाओ। अरे बाबू, खुदा के लिए एक पैसा देते जाओ रे बाबा। अरे कोई भगवान का प्यारा नहीं। साहिब जी, मेरे नन्हे नन्हे बच्चे बिलख रहे हैं। अरे कोई तो तरस खाओ इन यतीमों पर। 20 भिखारी इसी सड़क के किनारे बैठे रहते हैं। कोई अंधा है तो कोई लुंजा। किसी की टांग पर एक खतरनाक जख्म है तो कोई गरीब औरत 2-3 छोटे बच्चों को गोद में लिए हसरत भरी निगाहों से राहगीरों की तरफ देखती रहती है। कोई पैसा दे देता है, कोई तेवरी चढ़ाए गुजर जाता है, कोई गालियां दे रहा है। हरामजादे मुस्टंडे काम नहीं करते, भीख मांगते हैं। काम, बेकारी, भीख। 2 लड़के साइकिल पर सवार हंसते हुए जा रहे हैं। एक बूढ़ा अमीर आदमी अपनी शानदार फिटन में बैठा सड़क पर बैठी भिखारन की तरफ देख रहा है और अपनी उंगलियों से मूंछों को ताव दे रहा है। एक सुस्त कुत्ता फिटन के पहिए तले आ गया है। उसकी पसली हड्डियां टूट गई हैं, लहू बह रहा है। उसकी आंखों की बेचारगी, उसकी हल्की हल्की दर्दनाक ट्याऊ ट्याऊ किसी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। बूढ़ा आदमी गदेलों पर झुका हुआ उस औरत की तरफ देख रहा है, जो खुशनुमा स्याह रंग की साड़ी जेब तन किए हुए अपने नौकर के साथ मुस्कुराती हुई बातें करती जा रही है। उसकी सियाह साड़ी का नुकरई हाशिया बूढ़े की हरीस आंखों में चांद की किरण की तरह चमक रहा है। फिर कभी सड़क सुनसान होती है। सिर्फ एक जगह शीशम के दरख्त की छतरी छांव में एक टांगे वाला घोड़े को सुस्ता रहा है। गिद्ध धूप में टहनियों पर बैठे हुए ऊँघ रहे हैं। पुलिस का सिपाही आता है। एक जोर की सीटी। हो तांगे वाले, यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? क्या नाम है तेरा? बोल, कर दूं अभी चालान? हुजूर, हुजूर का बच्चा, चल थाने। अच्छा जा, तुझे माफ किया। तांगे वाला तांगे को सर पर दौड़ाए जा रहा था। रास्ते में एक गोरा आ रहा है, सर पर टेढ़ी टोपी, हाथ में बेत की छड़ी, रुखसारों पर पसीना, लबों पर किसी डांस का सुर। खड़ा कर दूं कंटोनमेंट?
8 आने साहिब। वेल 6 आने। नहीं साहिब, क्या बकता है तुम? तांगे वाले को मारते मारते बेत की छड़ी टूट जाती है। फिर तांगे वाले के चमड़े का हंटर काम आता है। लोग इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस का सिपाही भी पहुंच गया है। हराम जादे, साहब बहादुर से माफी मांगो। तांगे वाला अपनी मैली पगड़ी के कोशिश से आंसू पोंछ रहा है। लोग मुंतशिर हो जाते हैं। अब सड़क फिर सुनसान है। शाम के धुंधलके में बिजली के कुमकुमे रोशन हो गए। मैंने देखा कि कचहरियों के करीब चंद मजदूर, बाल बिखरे, मैंने लिबास पहने बातें कर रहे हैं। भैया भर्ती हो गया? हाँ। तनख्वाह तो अच्छी मिलती होगी? हाँ। बूढ़ों के लिए कमाल आएगा। पहली बीवी तो एक ही फटी साड़ी में रहती थी। सुना है जंग शुरू होने वाली है। कब शुरू होगी? कब? इसका तो पता नहीं, मगर हम गरीब ही तो मारे जाएंगे। कौन जाने गरीब मारे जाएंगे कि अमीर। अच्छा, नन्ना कैसा है? बुखार नहीं टलता, क्या करें। इधर जेब में पैसे नहीं है, उधर हकीम से दवा। भर्ती हो जाओ। सोच रहे हैं। राम राम। राम राम। फटी हुई धोतियां, नंगे पांव, थके हुए कदम। ये कैसे लोग हैं? ये ना तो आज़ादी चाहते हैं, ना ही हुर्रियत। ये कैसी अजीब बातें हैं। पेट, भूख, बीमारी, कैसे कुमकुमों की जर्द रोशनी सड़क पर पड़ रही है। 2 औरतें, एक बूढ़ी एक जवान, उपलों के टोकरे उठाए, खच्चरों की तरह हाफती हुई गुजर रही जवान औरत की चाल तेज है। बेटी जरा ठहर, मैं थक गई। मेरे अल्लाह। अम्मा, अभी घर जाकर रोटी पकानी है, तू तो बावली हुई है। अच्छा बेटी, अच्छा। बूढ़ी औरत जवान औरत के पीछे भागती हुई जा रही है। बोझ के मारे उसकी टांगें कांप रही है, उसके पांव डगमगा रहे हैं। वो सदियों से इसी सड़क पर चल रही है, उपलों का बोझ उठाए। कोई उसका बोझ हल्का नहीं करता, कोई उसे एक लम्हा सुस्ताने नहीं देता। वो भागी हुई जा रही है, उसकी टांगें कांप रही है, उसकी झुर्रियों में गम है और भूख है। 3-4 नौखेज लड़कियां भड़कीली साड़ियां पहने बाहों में बाहें डाली हुई जा रही है। बहन, आज शिमला पहाड़ी की सैर करें? बहन, आज लॉरेंस गार्डन चले? बहन, आज अनारकली, रीगल। शट अप यू फूल। आज सड़क पर सुर्ख बजरी बिछी है, हर तरफ झंडियां लगी हुई हैं, पुलिस के सिपाही खड़े हैं। किसी बड़े आदमी की आमद है, इसीलिए तो स्कूलों के छोटे छोटे लड़के नीली पगड़ियां बांधे सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं। उनके हाथ में छोटी छोटी झंडियां हैं, उनके लबों पर पपड़ियां जमी हुई हैं, उनके चेहरे धूप से तमतमा उठे हैं। इसी तरह खड़े खड़े वो 1.5 घंटे से बड़े आदमी का इंतजार कर रहे हैं। जब वो पहले पहले यहाँ सड़क पर खड़े हुए थे तो हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अब सब चुप है। चंद लड़के एक दरख्त की छांव में बैठ गए थे। अब उस्ताद उन्हें कान से पकड़कर उठा रहा है। शफी की पगड़ी खुल गई थी। उस्ताद उसे घूर कर कह रहा है, ओ शफी, पगड़ी ठीक कर। प्यारे लाल की शलवार उसके पाँव में अटक गई है और इज़ारबंद जूतियों तक लटक रहा है। तुम्हें कितनी बार समझाया प्यारे लाल? मास्टर जी, पानी। पानी कहाँ से लाऊं? ये भी तुमने अपना घर समझ रखा है? 2-3 मिनट और इंतजार करो, बस अभी छुट्टी हो जाएगी। इसी तरह 2 मिनट, 3 मिनट, आधा घंटा बीता। मास्टर जी, पानी। मास्टर जी, बड़ी प्यास लगी है। लेकिन उस्ताद अब सिर्फ इस तरफ मुतवज्जा ही नहीं होते, वो इधर उधर दौड़ते फिर रहे हैं। लड़कों, होशियार हो जाओ, देखो झंडियां इस तरह हिलाना। अबे तेरी झंडी कहाँ है? कतार से बाहर हो जा, बदमाश कहीं का। सवारी आ रही है। बड़ा आदमी सड़क से गुजर गया। लड़कों की जान में जान आ गई। अब वो उछल उछल कर झंडियां तोड़ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। सुबह की हल्की हल्की रोशनी में जमादार झाड़ू दे रहा है। उसके मुंह और नाक पर कपड़ा बंधा है, जैसे बैलों के मुंह पर।
जब वो कोल्हू चलाते हैं। सड़क के किनारे एक बूढ़ा फकीर मरा पड़ा है। उसकी खुली हुई बेनूर आंखें आसमान की तरफ ताक रही है। खुदा के लिए मुझ गरीब पर तरस कर जाओ बाबा। कोई किसी पर तरस नहीं करता। सड़क खामोश और सुनसान है। ये सब कुछ देखती है, सुनती है, मगर टस से मस नहीं होती। अक्सर मैं सोचता हूँ कि अगर इसे डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया जाए तो फिर क्या हो। इसके टुकड़े टुकड़े उड़ जाएंगे। उस वक्त मुझे कितनी खुशी हासिल होगी, उसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। सड़क खामोश है और सुनसान बुलंद टहनियों पर गिद्ध बैठे ऊँघ रहे हैं। ये 2 फरलांग लंबी सड़क। दोस्तों, आप सुन रहे थे कहानी 2 फरलांग लंबी सड़क, जिसे लिखा था कृष्ण चंद्र जी ने। मैं हूँ राहुल अगुआ। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।